गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलिए, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स हम कर रहे हैं। एंड इसके हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स तो खत्म कर दिए। एंड टुडे वी आर अप टू द डेफिनेट इंटीग्रल पोर्शन। इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 24 to 31। ये है हमारे कुछ एक डेफिनेट इंटीग्रल्स। नीचे फिर वापस डेफिनेट इंटीग्रल्स है, लेकिन प्रूव करने वाले हैं। तो शुरुआती क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल नहीं है, केवल डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का के क्वेश्चंस हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। ओके। और फिर प्रॉपर्टीज के हों, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, हो सकता है कि एक आध मिल जाए। जैसे 31 तो साफ साफ दिख रहा है प्रॉपर्टी वाला है, इसमें ब्रेक होगी 1 to 4 लिमिट, 1 पे, 2 पे, 3 पे। ठीक है, तो ये तो दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सारे ही नहीं है, लेकिन बस एक यही दिख रहा है मुझे। मुझे केवल यही दिख रहा है प्रॉपर्टी वाला। बाकी इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी से सॉल्व होने वाले नहीं है, ये विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी वाले हैं, जस्ट सॉल्व करने का काम है ना, और लिमिट लगाने का काम है। ठीक है, फिर नीचे जो प्रूव द फॉलोइंग है उसमें चांसेस है कि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 24 में अगर मैं ये हटा दूं, ये हमको पहला क्वेश्चन करना है, आपकी बुक से मैच कर लेना। अगर मैं इसको हटा दूं, मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो बता देना मुझे, है ना। क्योंकि हम सारे ही कर रहे हैं, एक आध को क्या छोड़ना है ना। अगर इसको मैं हटा दूं तो बची हुई चीज आपको कुछ याद दिला रही है? ऐसे क्वेश्चन हमने अभी कल परसों भी किए हैं और करते यहाँ हैं। ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश हम करेंगे। अब 1 माइनस साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स के अलावा जो फंक्शन बचता है वो है 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। इसको जब मैं दो फंक्शंस में ब्रेक करूंगा, क्योंकि एफ एक्स अलग करना है और एफ डैश एक्स अलग करना है, तो दो फंक्शंस में अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 1 से ब्रेक होगा और दूसरा साइन एक्स से ब्रेक होगा। ये चीज तो मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलो पहले हम यही काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं दो फंक्शंस में, देखें क्या मिलता है। So equal to, let the given integral be, let the given definite integral be I. That means this is the given definite integral. Now I को फर्दर सॉल्व किया तो लिमिट, अब लिमिट्स भी लगानी है हर जगह, पाई/2 पाई ई टू द पावर एक्स को तो छेड़छाड़ करनी नहीं है। चलो, अब तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा लग रहा है एग्जैक्ट ऐसा इक्वेशन किया है हमने। साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस, हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे ना, ऊपर ही किया है शायद इस एक्सरसाइज में। चलो देखो, पाई/2 2 पाई ई टू द पावर एक्स, हाफ एंगल में कन्वर्ट किया था हमने, याद है। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, माइनस साइन एक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और नीचे वाला तो जैसा ये बना वैसा कर। शायद जब हमने किया था उसमें नीचे 1 प्लस था तो ये कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर में चेंज हुआ था, है ना। ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है। हाँ, मतलब प्लस में था कुल मिला के तो कॉस स्क्वायर। चलो एनीवेज, आइए तो पाई/2 2 पाई ई टू द पावर एक्स, सो 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर x/2, -2 से 2 साइन x/2 से पावर कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट x/2। तो नाउ आइडेंटिफाई द फंक्शन जिसका डेरिवेटिव वहीं मौजूद है। ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वहां मौजूद है? तो कॉट का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर होता है और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 भी होता है, तो परफेक्ट मैच है। इसको ले लूंगा मैं t, तो माइनस लगा हुआ है लेकिन, है ना, तो माइनस कॉट x/2 को t लेना पड़ेगा, क्योंकि उस ई टू द पावर एक्स वाले कॉम्बिनेशन में प्लस आता है, बीच में माइनस नहीं आता, तो इस पूरे को t लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, प्लस माइनस का ये ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, तो इस पूरे को टी नहीं लेना पड़ेगा, एफ एक्स लेना पड़ेगा, है ना। तो लेट माइनस कॉट x/2 बी, नहीं, लेट एफ एक्स बी माइनस का कॉट x/2। चलो, तो सो एफ डैश एक्स क्या होगा चेक करते हैं। तो देखो, एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और कॉट x/2 का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x/2, और x/2 का चेन रूल से 1/2, सो इट इज लाइक हाफ कॉस एक्स स्क्वायर x/2। तो एफ डैश एक्स मिल गया मुझे। तो इस फंक्शन को कन्वर्ट करें हम, तो इट इज लाइक पाई/2 2 पाई, ये तो है पूरा एफ डैश एक्स, प्लस माइनस कॉट x/2 क्या था, एफ एक्स इंटू डी एक्स। सो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइक अच्छा ई टू द पावर एक्स तो भूल गया, ई टू द पावर एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, और क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो पाई/2 2 पाई। डन। अब लिमिट पुट अप कर दें,
मतलब शुरुआत में प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं होंगे, लिमिट पुट अप कर करके हमको सॉल्व करना है, समझ गए ना। चलो, तो लेट्स पुट द लिमिट एंड फाइंड द रिमेनिंग आंसर। सो पहले पाई पुट अप करेंगे तो ई टू द पावर पाई, अच्छा एफ एक्स तो लिखूं मैं एक बार, फंक्शन तो लिखूं सॉरी। तो ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स क्या था, तो माइनस पहले लगा देता हूँ इंटू कॉट एक्स बाय टू, माइनस साइन से थोड़ा सा संभल के चलना है ना। तो इट इज लाइक पाई बाय टू टू पाई। चलो अब पुट अप करो, तो देखो माइनस ई टू द पावर पाई इंटू कॉट पाई बाय टू, ये तो पाई पुट अप होने का काम हो गया, राइट। फिर एक माइनस लगाएंगे और एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो प्लस ई टू द पावर पाई बाय टू कॉट पाई बाय टू, बताओ कोई डाउट, नो। चलो माइनस ई टू द पावर पाई, व्हाट इज कॉट पाई बाय टू, कॉट पाई बाय टू जीरो, कॉट पाई बाय टू इज कॉस पाई बाय टू डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू क्या होता है, जीरो होता है ना, और साइन पाई बाय टू वन, तो जीरो बाय वन जीरो, तो ये वन, ओ सॉरी जीरो नॉट वन, जीरो, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो अगले स्टेप में। और इधर आओ, ई टू द पावर पाई बाय टू, अगेन कॉट पाई बाय टू क्या होगा, दोनों जगह पाई बाय टू कैसे लगा, इधर पाई बाय फोर होगा है ना, पाई बाय टू है, तो इधर क्या हो जाएगा पाई बाय फोर, दोनों जगह तो सेम लग नहीं सकता। कॉट पाई बाय फोर क्या होता है, वन, ठीक है। सो जीरो प्लस ये पाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर पाई बाय टू, फाइनल आंसर इज ई टू द पावर पाई बाय टू, मैच करो, करेक्ट है आंसर। चले नेक्स्ट, कर दूं डिलीट, ओके। सो ई टू द पावर एक्स, तो जहां भी बार दिखाई दे आपको डाउट इसी चीज का करना है जो अभी हमने किया, करीब करीब 100 में से 99 क्वेश्चन तो वो वैसे ही निकलेंगे, ई टू द पावर बार, इसको ब्रेक कर दो अलग अलग, एक कोई फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव वहीं पे मौजूद मिलेगा, वो आइडेंटिफाई करना है। सो लेट द गिवन फंक्शन भी आई, गिवन फंक्शन नहीं डेफिनेट इंटीग्रल भी आई। चलो जी, साइन एक्स कॉस एक्स कॉस टू पावर एक्स साइन टू द पावर एक्स, क्या करूं, देखो साइन एक्स कॉस एक्स को अगर एक टू दे दें तो फिर ये क्या बनेगा, साइन टू एक्स, उससे क्या होगा साइन टू एक्स बनेगा ये, है ना। उससे कुछ नीचे बताओ क्या चेंजेस करें। अच्छा वन मोर थिंग, अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख के चलो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, हो सकता है पहले भी लिखवाया, एक बार रिकॉल करवा दूंगा, साइन टू एक्स, नहीं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होता है साइन टू एक्स, यस और नो। अभी छोटी मोटी चीजें डायरेक्ट याद होती है ना तो फंक्शन जल्दी पिक होता है, होता है। देखो क्या लिखा अपन ने, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन टू एक्स, तो ऊपर साइन टू एक्स बन जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो जाएगा समझे कैसे, जीरो टू पाई बाय फोर, तो अगर ऊपर आपको साइन टू एक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, टू देना पड़ेगा, टू देना पड़ेगा तो बाहर वन बाय टू से डिवाइड भी, मतलब वन बाय टू से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स, और टू साइन एक्स कॉस एक्स को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा ये साइन टू एक्स डी एक्स, समझे, डिवाइडेड बाय cos टू द पावर फोर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और साइन टू द पावर फोर एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन आपको हर चीज साइन स्क्वायर एक्स में चाहिए, तो cos स्क्वायर एक्स को भी क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर, तो अब आप साइन स्क्वायर एक्स को अगर टी ले लो तो उसका डेरिवेटिव साइन टू एक्स डी एक्स ऊपर मौजूद है, सो लेट साइन स्क्वायर एक्स बी टी, तो उसका डेरिवेटिव अभी अभी मैंने करके बताया, अच्छा करके तो बताया नहीं, करके देखो टू साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन टू एक्स होगा, तो उसका डेरिवेटिव कुल मिला के डायरेक्ट याद रखो, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इज व्हाट, साइन टू एक्स, डायरेक्ट याद होता है तो जल्दी से पिक होता है क्वेश्चन। क्या हो गया, तो सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट साइन स्क्वायर एक्स का साइन टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अच्छा जी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में चल रहे हैं हम और सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, भूल मत जाना क्या चीज और करनी पड़ेगी, लिमिट चेंज, तो व्हेन
x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/4। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। इम्प्लाइज t इक्वल टू क्या होगा, इम्प्लाइज t इक्वल टू क्या होगा। सो बताओ t क्या होगा। t की वैल्यू में यहाँ पे x की वैल्यू में 0 रखूंगा तो साइन 0 0 इसका स्क्वायर 0, t की वैल्यू 0। और जब मैं π/4 रखूंगा तो साइन π/4 इज 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ठीक है। सो अवर आई इज लाइक, अब चेंज करो सब कुछ। अवर आई इज लाइक 1/2 तो बाहर, सबसे बाहर 1/2 सबसे बाहर, लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से लेकर हाफ। ठीक है, साइन 2x dx dt हो ही चुका है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को टी लिया था आपने, तो 1 माइनस टी। टी स्क्वायर क्यों, साइन स्क्वायर एक्स को ही टी लिया है ना, साइन स्क्वायर एक्स को ही जब आपने टी ले लिया तो फिर 1 माइनस टी स्क्वायर क्यों होगा, 1 माइनस टी ही तो होगा का होल स्क्वायर। और फिर साइन स्क्वायर एक्स को टी लिया है तो ये टी स्क्वायर। ठीक है, एक बार नीचे सॉल्व करो तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, जिसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो पार्शियल फ्रैक्शन और या फिर वो जो 6 में से एक कैटेगरी बनती है ना, तो 6 में से एक कैटेगरी बनाए तो जल्दी हो जाएगा। तो 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, अगेन ये दूसरा वाला टी स्क्वायर, मतलब ये तो इसमें से सॉल्व हो क्या है, ये इसमें से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाता है 1/2 तो बाहर, लिमिट 0 टू हाफ है ही सही, ऊपर डी टी है ही सही। 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर 2 बार टी स्क्वायर हो गया, 2t² माइनस 2t देन प्लस 1। फाइन। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको उन 6 में से कन्वर्ट करने के लिए, एक तरीका तो ये है कि 2 को कॉमन ले लेते चलो बाहर, ज्यादा सही रहेगा ना। 2 को बाहर कॉमन ले ले तो 1/4 हो गया बाहर, 0 टू हाफ डी टी, तो t² माइनस टी प्लस हाफ। चलो t का कोएफिशिएंट -1, मतलब 1, 1 का क्योंकि प्लस माइनस साइन तो देखते नहीं उसमें है ना, 1 का आधा 2 और उसका स्क्वायर 4, तो प्लस 1/4 माइनस 1/4 करेंगे उसको उन 6 में कन्वर्ट करने के लिए, उन 6 में से किसी एक में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ व्हाट, दिस दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ओके। तो 1/4 0 टू हाफ डी टी, t² माइनस टी प्लस 1/4, माइनस साइन है तो t माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और बचती है चीज हाफ माइनस 1/4, 1/4, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/4 बची, तो प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो ये कौन से वाली कैटेगरी बनी है, x² प्लस a², x² प्लस a², दैट मीन्स टेन इनवर्स, दैट मीन्स टेन इनवर्स। तो 1/4 क्या लगाते हैं, 1/a, तो व्हाट इज a, हाफ into tan inverse x by a, तो what is x, x is t minus half divided by a। ठीक है, अच्छा, लिमिट इतने पार्ट पे लगेगी क्योंकि वो तो कांस्टेंट पार्ट है, 0 टू हाफ। इसको करो, 2 ऊपर आएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो 1/2 बचेगा बाहर ओवरऑल। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो एलसीएम ले लूं अगर मैं, तो tan इनवर्स 2t -1, और नीचे वाला 2 तो कट गया है ना, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड होल, ठीक है, तो बस 2t -1 ही तो बचा, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय 1 ही बचा है तो, है ना, कि लिमिट 0 टू हाफ। चलो अब केवल और केवल लिमिट पुटअप करनी है, लेट्स पुट द लिमिट्स। हाफ तो सबसे बाहर, ब्रैकेट लगा दो, तो tan इनवर्स 2t, t की वैल्यू हाफ रख दूं मैं, तो 2 इंटू हाफ 1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। tan इनवर्स 1 सीधे लिख दूं, π/4, -1 तो एज इट इज रहेगा ना, माइनस अब 0 रखो, तो tan इनवर्स 0 0 एंड देन प्लस 1, नहीं माइनस का प्लस हो जाएगा ना, ओवरऑल इसमें ब्रैकेट लगाएंगे तो -1, क्योंकि आपको लिमिट तो केवल टी पे ही रखनी है, उस पर तो कोई लिमिट रखनी नहीं है। तो क्या हुआ, -1 से +1 तो खत्म हो गया, और π/4 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, π/8 आ रहा है आंसर, चेक करो, π/8, π/8, डन, क्लियर, समझ आया। टी की वैल्यू क्यों करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन के रूल्स भूल गए, हमने लिमिट ही सब्स्टिट्यूट कर दी ना, जब लिमिट ही बदल दी तो वापस चेंज करने की जरूरत नहीं है, या तो फिर लिमिट मत बदलो, या तो लिमिट मत बदलो, वो प्रोसेस अप्लाई, लेकिन वो प्रोसेस तो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, बैकवर्ड प्रोसेस है। मॉडर्न प्रोसेस क्या है, कुछ वापस दी सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं हो, केवल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है। ओके, ठीक है, एनी अदर डाउट, क्वेरी, चले नेक्स्ट, आपका हो गया टाइम, वैसे भी आपके 2 क्वेश्चन का कोटा तो पूरा हो गया। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखो 26th वन। 26 भी करीब करीब सेम तर्ज पे ही दिखाई दे रहा है मुझे। साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं, नहीं साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, है ना, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू वन थिंग, सबको cos स्क्वायर एक्स में बदल दो, क्योंकि ये cos स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स, ये अकेला sin स्क्वायर एक्स में क्या कर रहा है। ठीक है, तो सबको मैं बदल देता हूँ किसमें, cos स्क्वायर एक्स में। तो लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई, लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई। सो इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। तो 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स ऊपर तो एज इट इज dx, नीचे cos स्क्वायर एक्स प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो 4 बाहर लगा हुआ है, तो 4 × 1 4, -4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 4 × cos स्क्वायर एक्स, 4 cos स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करूंगा तो cos स्क्वायर एक्स में से 4 cos स्क्वायर एक्स गया, तो क्या बचा, हाँ, 4 में एक cos स्क्वायर एक्स में से 4 गए, तो -3 cos स्क्वायर एक्स। तो ये ओवरऑल बन जाएगा 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। अगले स्टेप में कर देना आप, 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। अब सुनो, नीचे अब ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स हो गया, तो नीचे वाली शक्ल ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, किया है ना कई बार ये काम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो नीचे है -3, तो ऊपर भी चाहिए -3। तो ऊपर -3 अगर यहाँ लगा दूं -3, तो -1/3 बाहर आएगा, आएगा नहीं आएगा, -1/3। देखो सबसे पहले तो क्या किया मैंने, यहाँ पे लगाया -3, तो -3 का -1/3 आ गया बाहर। अब 4, तो 4 प्लस का अगर मैं जोड़ूंगा तो माइनस भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, -4, समझ गए, ये एक्सप्रेशन इनटू dx। ठीक है, तो इट इज लाइक -1/3, 0 to π/2। तो 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, 4 - 3 cos, स्प्लिट कर दो इसको, 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 - 3 cos स्क्वायर 1, माइनस आगे क्या बचा, 4/4 - 3 cos स्क्वायर। अगर आपको ये सब करने के बाद अगर कंफ्यूजन हो रहा है या डाउट हो रहा है कि पता नहीं मैंने सही किया नहीं किया है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, वापस एलसीएम लेके आपका गिवन एक्सप्रेशन आना चाहिए। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर दो इसको ना, 1 × दिस -4, तो ये का यही एक्सप्रेशन आपका आना चाहिए। ठीक है, फिर -1/3 भी मल्टीप्लाई करो, तब जाके ऊपर वाला एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा काम आसान हुआ, कम से कम ऊपर cos स्क्वायर एक्स नीचे cos स्क्वायर एक्स आ रहा था, अब नीचे ही cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 1 का तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। अब चुनौती है कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस, इसको कैसे सॉल्व करें वो सोचो। जो उससे बड़ी चुनौती है, पिछले वाले से भी बड़ी चुनौती है ये, देखा जाए तो, है ना। क्योंकि इसको तो अगर टी ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर तो मौजूद नहीं है, तो केवल सिंगल cos स्क्वायर एक्स है नीचे। तो अगर मैं ऊपर और नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा दूं, ऊपर और नीचे क्या करूं, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा दूं, तो ऊपर क्रिएट होगा sec स्क्वायर एक्स, इधर क्रिएट होगा sec स्क्वायर एक्स 3, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का भी डेरिवेटिव cos स्क्वायर एक्स नहीं होता, 10x का डेरिवेटिव cos स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं नीचे 10x बनाऊं, होता है ना 10x का डेरिवेटिव, हाँ, नहीं 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है ना, तो मैं नीचे 10 बनाने की कोशिश करूं, ऊपर cos बनाने, ऊपर sec बनाने की कोशिश करूं, राइट। तो ऊपर तो मुझे चाहिए sec स्क्वायर एक्स, तो और नीचे चाहिए 10x, नीचे चाहिए 10x। अब आप खुद सोचो cos स्क्वायर एक्स को 10x कैसे बना सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को 10x कैसे बना सकते हैं। हाँ, आप cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करा दो जो पहले कर रहे थे। देखो सही है प्रोसेस, आप ऊपर नीचे क्या करो, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, इसको भी मतलब हर एक टर्म को 4 4 3 को सबको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराओ, देखो क्या आता है, -1/3। एंड एक चीज और कर सकते हैं कि 1 का इंटीग्रल तो सॉल्व हो चुका है, मतलब 1 का इंटीग्रल तो सॉल्व हो सकता है इजीली, तो उसको तो कर दो सॉल्व, और आगे की आगे देखी जाएगी। ज्यादा अटकता है आजकल। तो -1/3 ब्रैकेट, डू वन थिंग, 1 का तो इंटीग्रल सॉल्व कर दूं मैं,
तो 1 का मतलब हो गया x, और x की लिमिट क्या लग जाएगी, x की लिमिट लग जाएगी 0 to π/2, और ये 1/3 तो -1/3 तो सबसे ही बाहर है, माइनस, अब इंटीग्रेशन केवल इस पे रह गया 0 to π/2, और उसमें भी हमने क्या करा, 4 तो एज इट इज, 4 को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराया, तो 4 सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा 4 को भी बाहर ले लो, 4 भी कांस्टेंट ही तो है एज अ कांस्टेंट, तो 4 को भी ले लो बाहर, 4 इंटीग्रल 0 to π/2, अब 1 बचा उधर, तो 1 को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराया तो सेक स्क्वायर एक्स, फिर आओ, फिर इस 4 को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराया तो 4 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस, फिर 3 कोस स्क्वायर एक्स को भी कोस स्क्वायर से डिवाइड कराया 3, ठीक है, इनटू dx। अब सर ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स बन गया, लेकिन नीचे 10x का है, अरे सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 + 10^2x, तो नीचे 10 मिल गया, ऊपर उसका डेरिवेटिव मिल गया, समझ गए, ये ब्रैकेट क्लोज। चलो आगे चलो, जितना सॉर्ट आउट हो जाए, 1 - 1/3 तो बाहर है ही सही, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, -1/3 तो बाहर है ही सही, और इसमें लिमिट डाल दो हैंड टू हैंड, तो x की लिमिट π/2 और 0, तो π/2 आएगा, π/2 - 0 π/2, जो सॉल्व हो गया एक तरीके से, है ना, लिमिट भी सॉल्व हो गई इसकी, 4 बाहर है ही सही, 0 to π/2 है ही सही, सेक स्क्वायर एक्स dx ऊपर मिल ही जाएगा मुझे, और नीचे क्या लिख दूं, उसको क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स को 10^2x+1, 10^2x+1 ही लिखते हैं ना, ठीक है, तो 10^2x+1 को फिर 4 से भी मल्टीप्लाई कराना है, तो 4 × 10^2x 4 10^2x, और +1 × 4 इज 4, 4 - 3 इज +1, डन। अब मैं क्या करूंगा, 10x को t ले लूंगा, लेट 10x बी t। अच्छा वो 10x बी t का पार्ट केवल इधर ही चलेगा, इस वाले पे तो इस वाला का काम तो हो चुका है, क्योंकि आप लिमिट चेंज करोगे ना, तो इसकी लिमिट 0 to π/2 चेंज होगी, उसकी नहीं होगी, उसमें तो कोई सब्स्टिट्यूशन चला नहीं, और इवन उसको तो मैंने सॉल्व भी कर चुका हूँ, ठीक है, 10x बी t, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, डोंट फॉरगेट टू सब्सटीट्यूट द लिमिट ऑल्सो, चेंज द लिमिट ऑल्सो, तो लिमिट इज when x equal to 0 and the upper limit is when x equal to π/2, implies, let's see what the t becomes, और द t becomes, t क्या हो जाएगा, x की जगह 0 डालो, तो सेक स्क्वायर 0, सेक 0 क्या होता है, cos 0 का रेसिप्रोकल होता है, cos 0 क्या होता है, 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 का स्क्वायर 1, तो t भी हो जाएगा 1, ठीक है, इधर आओ, अब x की जगह π/2, तो सेक स्क्वायर π/2 देखना है, सेक स्क्वायर π/2 यानी cos स्क्वायर π/2, सोचो पहले आप, cos π/2 क्या होता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आया, t की वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है, t की वैल्यू इन्फिनिटी, तो लिमिट इस बार इन्फिनिटी में चेंज हुई है, सही कर रहे हैं ना, चेक कर लेना भाई, सेक स्क्वायर π/2 क्या होता है, सेक स्क्वायर π/2 क्या होता है, देख लेना आराम से भाई, सेक स्क्वायर π/2 कोस स्क्वायर π/2 का रेसिप्रोकल होगा, अब कोस स्क्वायर π/2 0 होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल तो इन्फिनिटी होगा ना, सो अवर आई, घबराओ मत, इन्फिनिटी आ गया तो क्या दिक्कत है, सो अवर आई इज लाइक, आ जाओ, तो -1/3 से मल्टीप्लाई भी करा दो, लग गया था ना, -1/3 इंटू π/2 क्या होगा, -π/6, जो सॉल्व हो गया उसको तो सॉल्व कर ही देना, -π/6, -1/3 इंटू -4 +4/3, +4/3, इंटीग्रेशन, लिमिट चेंज करो, तो 0 to π/2 था, तो 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, उल्टा मत कर देना, इन्फिनिटी टू 1, है ना, जो लिमिट अपर है वो अपर ही रहेगी, जो लोअर है वो लोअर, 1 to इन्फिनिटी, देन व्हाट, ये हो गया, सेक स्क्वायर dx तो हो ही चुका है dt, देन व्हाट, 10x को आपने t लिया था ना, तो 4t² + 1, अब ये tan इनवर्स वाली फॉर्म दिख रही है, tan स्क्वायर वाली फॉर्म दिख रही है, 4t² + 1, तो 4t² को क्या लिख सकते हो, 2t का होल स्क्वायर +1, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, चलो सॉल्व करो आगे, -π/6 +4/3, है ना, आओ, तो ये क्या होता है, tan इनवर्स, 1 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर, तो 1/a, तो a तो 1 ही है, कुछ लगेगा ही नहीं, आ गया ना, 1/1 तो कुछ लगेगा ही नहीं, tan इनवर्स x/a, तो x की जगह 2t, 2t/1 2t, बट 2t का डेरिवेटिव 2 है, उससे पूरी चीज को डिवाइड भी करना पड़ेगा, या तो फिर आप 4 को बाहर ले लो कॉमन, या तो 4 को बाहर ले लो, ये 1/4 हो जाएगा, और बाहर नहीं लेते हो तो इसका जो डेरिवेटिव है इससे पूरे इंटीग्रल को डिवाइड भी करना पड़ेगा, ओके, अब इसकी लिमिट 1 to
इन्फिनिटी। ओके, आगे चलते हैं। -π/6, ये डिवाइड कर रहे हूँ तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2/3 बचेगा, 2/3। अब चलो आगे, तो टेन इनवर्स 2t, टी की जगह इन्फिनिटी डालना है आपको, है ना। तो इन्फिनिटी टू जा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करो इन्फिनिटी रहेगा, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस, अब 1 डालो, तो 1 डालूंगा तो टेन इनवर्स इनवर्स 2, टेन इनवर्स 2 आया। फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 2, टेन इनवर्स 2 क्या होता है, टेन इनवर्स 2 तो हमको पता ही नहीं है। टेन इनवर्स 1 तो फिर भी हमको पता है, तो फिर बेटर है कि 2t वाली फॉर्म में चेंजेस ही मत करो, आप सीधे इसको क्या करो, इसको 4 को बाहर ही निकालो फिर तो, है ना। क्योंकि टेन इनवर्स टी रह जाएगा वहां तक तो ठीक है, लेकिन टेन इनवर्स 2t, लेकिन फिर टी डिवाइडेड बाय 1/2 करूंगा तो अगेन 2t हो जाएगा, वो तो π/6 आ रहा है। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी का मिलता है टेन इनवर्स में, एक्स की वैल्यू 0 डाली मैंने, तो सेक 0 क्या होता है, कॉस 0 का रेसिप्रोकल, कॉस 0 क्या होता है 1, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 2। कहाँ गलती होगी, -5/6 प्लस 4/3, 0 टू π/2 सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिखते हैं अपन, क्या हुआ, अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो आपका कोटा बढ़ गया फिर आज का, 4 प्लस 4 माइनस 3 इज 1, सो यहाँ पे 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, टेन एक्स को टी लिया, सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स टी टी हुआ। बताओ क्या नाम है सृष्टि, सेक स्क्वायर 0 क्या होता है, लिमिट तो सही लिया ना हमने, 0 टू π/2, हाँ सही है। सेक स्क्वायर 0 क्या होता है, 1 होता है, और सेक स्क्वायर π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये तो लिमिट सही लगाई है मतलब हमने। हम्म, चलो एक बार वो ट्राई करते हैं कि यहाँ पे जो 2t का होल स्क्वायर बना था ना 4t स्क्वायर, उसमें से 4 बाहर लेने का ट्राई करते हैं, देखते हैं उससे क्या होता है। बाकी मुझे लगता नहीं कुछ होगा, पर फिर भी चलो, कुछ हो नहीं रहा तो वही कर लेते हैं, 4/3 तो बाहर ही रखो। और इस पार्ट में अपन क्या करते हैं, इसको 4t स्क्वायर प्लस 1 मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, 4t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसका 4 बाहर ले लूं अगर मैं, 1/4 बाहर ले लूं, तो अंदर क्या बचता है, 1 से लेके इन्फिनिटी लिमिट। हाँ बताओ, सेक, हाँ सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स में चेंज करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, नहीं अपने लिमिट चेंज कर रहे हैं ना, हाँ तो वो सेकंड स्क्वायर। ओके ओके ओके। टेन एक्स में पुटअप करना था, हम सेक स्क्वायर एक्स में पुटअप कर रहे हैं, यस दिस इज द चेंज। और यानी कि फिर तो हमने जो पहले किया था वो सब सही होगा, है ना। तभी तो हमारी लिमिट सेट नहीं हो पा रही, मैं सोच रहा हूँ, तो ये सब सही है, बस अपने को लिमिट ढंग से लगानी है ना। तो लिमिट हमने सही नहीं लगाई, 10x में पुटअप करना था, हम इसमें पुटअप कर रहे हैं। सो x की वैल्यू 0, तो 10 0 क्या होता है, 10 0 0 होता है, एंड π/2, तो 10 π/2 तो इन्फिनिटी होता है। तो बस वही तो मैं सोच रहा था, ये 2t 0 बन जाएगा वरना ये 0 टू इन्फिनिटी है ना, ये 0 टू इन्फिनिटी है, अब सही हो जाएगा काम। 2/3, अब जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी 2 जाए तो 2, लेकिन ये टेन इनवर्स जो 2 बन रहा था, जो कि कुछ होता ही नहीं है, टेन इनवर्स 0 हो गया, टेन इनवर्स 0 हो गया ना, 0 × 2, पहले 2 × 1 2 बन रहा था, तो टेन इनवर्स 2 तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन अब ये 2 × 0 0, फाइन। चलो जी, अब हो जाएगा -π/6 प्लस 2/3, टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब वैसे तो इन्फिनिटी बहुत बार आता है 10 वाली साइकिल में, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही सोचेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी कब आता है टेन इनवर्स में, π/2 पे, π/2 पे ही आता है ना, π/2 पे आता है, और 0 कब आता है 0 में, केवल 0 से 90 डिग्री में सोचेंगे, वैसे तो इन्फिनिटी बहुत बार आएगा, लेकिन हम बाकी क्वाड्रेंट्स नहीं सोचेंगे इनके। क्या सीखी थी हमने, प्रिंसिपल रेंज ब्रांच में ही अपन सोचेंगे, -π/6
2/3 इंटू पाई बाय 2 इज 2 से 2 तो गया, प्लस पाई बाय 3, एलसीएम लूंगा 6 माइनस पाई, 3 2 जा 6, 2 पाई में से 1 पाई गया, पाई बाय 6। ठीक है, मैच हुआ। चले नेक्स्ट, कर दूं डिलीट। 26 कर लिया, मतलब 27 में अगेन आपको 27 एंड 29 सेम सीरीज के दिख रहे हैं। 27 एंड 29 देखो सेम सीरीज के दिख रहे हैं आपको, बोलो। साइन एक्स प्लस कोसेक्स, साइन एक्स प्लस कोसेक्स, नीचे साइन 2x, नीचे साइन 2x दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक नई चीज सीखनी है। नई चीज क्या सीखनी है, पहले लिख लो मैं नोट्स में। देखो, पहली चीज तो आप ये बताओ कि हमेशा साइन एक्स प्लस कॉसेक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स प्लस कॉसेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ। साइन एक्स माइनस कॉसेक्स होता है, बताओ। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, नहीं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन उसका उसका नेगेटिव कर दूं तो साइन नेगेटिव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है ना। और अगर उल्टा हो, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, तो कुल मिला के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्या समझे, अगर आपके पास नीचे में डिनोमिनेटर में प्लस है तो आप ऊपर माइनस क्रिएट करनी रही, इस बार बाहर वाले माइनस का है तो उसको तो एडजस्ट कर ही लेंगे अपन, है ना। अगर आपके पास साइन एक्स और कोस एक्स के बीच का साइन नीचे प्लस में है तो ऊपर नेगेटिव लाने की कोशिश करेंगे, और नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव लाने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो ये है ना। दूसरी चीज ये, एक चीज तो ये समझ गया। अब दूसरी चीज ये, साइन 2x को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कैसे बदल सकते हैं। तो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। मैं अगर इसमें 1 प्लस कर दूं तो 1 माइनस कर सकता हूँ। 1 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को लिखूंगा ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड देन -1। तो ये पूरी चीज क्या हो गई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। तो साइन 2x की वैल्यू ये हो गई, डायरेक्ट याद रखने वाली। सर साइन 2x को आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में क्यों चेंज कर रहे हो, क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सपोज करो ऊपर है और नीचे साइन 2x है, तो साइन 2x को ऐसे बदल दूंगा ना, तो ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऊपर प्लस में है, देखो उधर ऊपर प्लस में है तो मुझे नीचे माइनस में लाना पड़ेगा। तो साइन 2x का दूसरा डेरिवेटिव का दूसरा चेंजेस करना पड़ेगा। साइन 2x को फिर से चेंज करते हैं एक बार, बोलो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है होने में, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है ये। लेकिन अब मुझे नेगेटिव पैदा करना है ना, तो मैं इधर नेगेटिव नेगेटिव 2 बार लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस लिख सकता हूँ। तो ये माइनस को तो एज इट इज छोड़ दो, ब्रैकेट लगाओ, और इस -2 साइन एक्स को एज इट इज चेंज करो जैसे इधर चेंज कर रहे थे अपन। तो ये जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर -1 बना ना, ये उल्टा बनेगा, 1 माइनस साइन एक्स। देखो चाहे से चेंजेस करके देख लो, इसमें +1 -1 कर दूंगा मैं भाई, -2 साइन एक्स कोस एक्स तो एज इट इज सही सही, +1 -1, और 1 को क्या लिख देंगे अपन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स कॉस एक्स, और +1 तो ये कर ही दिया था, -1 करेंगे -1। ठीक है, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, माइनस बाहर ऐसे ही, ये पूरी चीज हो जाएगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा दूंगा अंदर तो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या चेंज हो जाएगा, 1 तो इधर आ जाएगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा, और 1 माइनस हो जाएगा। तो दो आइडेंटिटीज याद हो गई क्या बताओ। पहली आइडेंटिटी इधर देखो फिर से, पहली आइडेंटिटी इज साइन 2x को अगर मुझे साइन एक्स प्लस कोस एक्स में चेंज करना है, तो आइडेंटिटी है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर -1। ठीक है, साइन 2x को आपको प्लस में चेंज करना है तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन अगर माइनस में चेंज करना है तो 1 माइनस ये इधर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। याद हुआ। चलो बताओ नेक्स्ट पेज पे, साइन 2x को अगर आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में चेंज करना है तो कैसे करोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, और इनके बीच में माइनस साइन चाहिए, इन केस आपको इनके बीच में माइनस साइन चाहिए तो आप क्या करोगे, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करोगे। डन, कर दूं उसको डिलीट।
अब ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस पैदा करना है, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर प्लस पैदा करना है, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव प्लस वाला माइनस वाले का डेरिवेटिव है, माइनस वाला प्लस वाले का डेरिवेटिव, ये चीज अपन यहाँ पे चेक करके आए हैं। प्लस वाला माइनस वाला का डेरिवेटिव, माइनस वाला प्लस वाले का, तो उल्टा करना है आपको। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस पैदा करना है, और साइन टू उसमें से माइनस कैसे पैदा करना है अभी बता चुके हैं। चलो जी, तो मतलब यही बस इसमें सब्सटीट्यूशन है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इन दोनों क्वेश्चंस में। दोनों को अब एक साथ खत्म कर दो फटाफट। इक्वल टू, लिमिट तो सेम वही, π/6 टू π/3। बोलो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, इसको तो dx करके dt बनाएंगे अभी। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ओके, रूट के अंदर क्या है, तो साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस की क्वांटिटी पैदा करनी है, तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस, अभी करके बताया था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, करके बताया था ना साइन टू एक्स को कन्वर्ट। ठीक है, अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी ले लें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, समझ गए। So let's take it. Let sin x plus cos x be t. Differentiating both sides with respect to x, we get sin x का डेरिवेटिव, sin x plus cos x का डेरिवेटिव बताओ, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस sin x। तो फिर अगर उसमें माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा ना भाई, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, लेकिन मुझे तो sin x माइनस cos x उल्टा कर दिया ना, देखो नीचे वाले को टी लेते हैं ना, नीचे वाले को टी लेते हैं, तो नीचे तो माइनस है ना। अब बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और माइनस cos x का sin x, तो इसका डेरिवेटिव कुल मिला के क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x dx। sin x प्लस cos x into dx will become dt। Don't forget to substitute the limits। So limits बता दो, when x equal to π/6, when x equal to π/3, ये दो लिमिट्स होंगी। चेंज द लिमिट्स, तो टी क्या होगा बताओ, टी क्या लिया है आपने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन π/6 माइनस कॉस π/6, साइन π/6 बताओ क्या होता है, साइन 30 1/2, कॉस π/6 √3/2। अब π/3 उल्टा हो जाएगा, जस्ट √3/2 माइनस 1/2। ठीक है, डन, आ जाओ उधर। सो अवर आई बिकम समथिंग लाइक, लिमिट बताओ, तो लोअर लिमिट π/6 थी, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हैज सब्स्टिट्यूटेड टू डी टी, 1 माइनस, इसको टी लिया ही था तो 1 माइनस टी स्क्वायर, इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स टी, इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स टी। सो साइन इनवर्स टी, है ना, एक्स बाई ए, तो 1 के केस में तो डायरेक्ट टी हो जाता है, और लिमिट लगानी है आपको ये 1 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 लगा दो लिमिट। सो टी की जगह पहले तो अपर लिमिट लगाओ, साइन इनवर्स √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, फिर लोअर लिमिट लगाओ, साइन इनवर्स 1 माइनस √3। देखो एक ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, तो अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स, इसको तो छेड़छाड़ करो मत, √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये √1 माइनस √3 माइनस 1 बन जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, √3 माइनस 1 होल डिवाइड, तो ट्वाइस ऑफ, दोनों सेम हो गए ना, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस, इससे ज्यादा इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, आंसर मैच करो। समझ आया, क्लियर है, ठीक है ना। और इससे अगला वाला जैसा कि मैंने कहा सेम रेंज का है, तो वही इसको साइन टू इसको इसमें चेंज करूंगा मैं, माइनस में चेंज करूंगा। ठीक है, इसको मैं माइनस में चेंज करूंगा तो 0 टू π/4, है ना, ऊपर वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, dt बनाएंगे उसको तो अभी, है ना, dx dt तो उसको बना ही देंगे, 9 प्लस 16, और ये क्या, ये किस में चेंज होगा, 1 माइनस, हाँ, बस आप भी आए हो, और आप भी कितने बजे आए हो, क्या टाइम हो रहा है, नो वन एल्स, बताओ साइन 2x, क्या लिख सकते हैं साइन 2x को, 1 माइनस, आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना है, तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 16 से लगे आप मल्टीप्लाई करो तो 16 बन जाए 16
-16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। इसको टी लो तो ऊपर dt मिल गया। अभी अभी किया है तो सेम, लेट sin x माइनस cos x बी टी, differentiating both sides with respect to x, we get what? Sin x plus cos x dx equal to dt. Don't forget to change the limits also. When x equal to 0, when x equal to पाई बाय, कोई एग्जाम चल रहे हैं क्या उनके? अभी बोल तो रहे थे वो। तो x इक्वल टू 0 और पाई बाय 4 पुटअप करो, किसमें? टी में। पिछली बार की तरह डी एक्स डी टी में मत कर देना, है ना। चलो तो टी, तो क्या हो जाएगा? ये साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, और ये क्या हो जाएगा? टी की वैल्यू, टी इक्वल टू कर दो ना। साइन जीरो क्या होता है? 0, और कॉस जीरो क्या होता है? कॉस, है ना, 1। तो -1। इधर आओ, अब पाई बाय 4 करो, साइन पाई बाय 4 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 यानी 0 हो गया, 0। सो अवर आई विल बी चेंज टू, और आई विल बी चेंज टू समथिंग लाइक दिस। 0 टू पाई बाय 4 जो था वो अब क्या बनेगा? 0 टू -1 नहीं बनेगा, -1 टू 0 बनेगा। वो लोअर थी अपर थी, ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं। 0 टू पाई बाय 0 तो लोअर लिमिट में लगेगी, ये फिक्स थोड़ा ना हो, किसने फिक्स थोड़ा ना कर दिया। उससे भी लिमिट छोटी वाली बाकी है ना मेरे पास, -1 उससे भी छोटी होती है। तो -1 टू 0, तो ये हो गया डी टी। और 9 + 16 क्या होता है? 25। 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर माइनस 16t। 16t है ना ये तो। 16t को क्या लिख सकते हो? 4t का होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स वाली आइडेंटिटी बन गई जिससे पहले बनी थी। 5, 5 का स्क्वायर। 9 + 16 25, 25 को 5 का स्क्वायर। ठीक है। सो ये साइन इनवर्स वाली आइडेंटिटी बन गई। साइन इनवर्स वाली नहीं, साइन इनवर्स वाली कहाँ बनी? लॉग वाली बनेगी। तो 1/2a, 2a का मतलब a की वैल्यू तो 4t है, तो 2 × 4t, है ना, लॉग। अब इस ये पॉजिटिव है तो 5 + 4t तो ऊपर, एंड 5 - 4t नीचे, और लिमिट केवल इस पार्ट पे लगेगी क्या? -1 टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये क्या लिखा है मैंने? टी क्यों आएगा? 1/2 × 5 आएगा ना, उल्टा कर दिया। 2a होता है ना, तो a तो 5 है ना। ठीक है, तो 1/2 × 5 क्या होगा? अच्छा, डोंट फॉरगेट, ये पूरी चीज किससे डिवाइड होगी? गलती कर रहे हैं ना, 4t है तो 4 से भी डिवाइड होगी। ओके, तो 2 5 4 40 हो गया। 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, सो इट इज लाइक 1/40। बस अब आप लिमिट पुटअप करो, 0 पुटअप करोगे तो 0 0, तो 5/5 1 हो गया। देखो इधर भी 0 इधर भी 0, तो log 5/5 क्या हो गया? 1, यानी log 1 हो गया ये। 0 पुटअप करते ही log 1 हो गया। -1 पुटअप करो तो -4, 5 - 4 क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय -1 पुटअप करोगे तो 5 + 4 9 हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब देखो 1/40, और आ जाओ log 1 तो वैसे तो 0 होता है, 0 कर दो। और log 1/9 क्या लिखेंगे? log 1 यानी 0। देखो इसको कैसे लिखेंगे? -log 1 माइनस log 9। ठीक है, log 1 अगेन 0, और माइनस माइनस प्लस, तो 1/40 log 9। अच्छा, log 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, तो 1/40, 3 के स्क्वायर में से 2 नीचे आ जाएगा, 2 log 3, 2 से ये कट के 1/20 log 3 इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। देख लो आंसर इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, बाकी अगर सॉल्व करें तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी 1/20 log 3। ठीक है, समझ आया? तो हो गए, ज़्यादा ही हो गए आपके कोटे से, तो बहुत ज़्यादा हो गए, सॉरी फॉर दैट। अब आप अच्छे से कर लो बस, है ना, प्लीज डोंट माइंड। चलो आओ, आ जाओ क्लास 11। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।